किसी राजनेता को, किसी राजनीति पार्टी को, किसी गठबंधन को या किसी वेव को अपनी हैसियत जाननी हो तो उसे चुनाव लड़ लेना चाहिए। हाल ही में मुंबई में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को अपनी असलियत समझ में आ गई। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह। बीईएसटी, जी हाँ, बीएमसी की अंडरटेकिंग, वही बीएमसी जिसके 76,000 करोड़ का इस साल का वार्षिक बजट है, उसके अंडरटेकिंग है बीईएसटी। जो आप लाल कलर की बसेस देखते हैं मुंबई में, वो और जो मुंबई रीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उसकी एक पतपेढ़ी यानी एक बैंक की तरह जो होता है, उसके मेंबर्स के लिए यानी जो चलाएंगे उसे, उसका चुनाव था। इस चुनाव में 3 पैनल लड़े। एक पैनल शरद राव, जो बहुत फेमस यूनियन लीडर हुआ करते थे, उनके बेटे शशांक राव का पैनल था। दूसरा पैनल था बीजेपी के नेता प्रसाद लाड, नितेश राणे और शिवसेना के नेता किरण पावस्कर, इनका। और तीसरा पैनल था जिसकी बहुत चर्चा थी, वो थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की साथ में पहली बार कोई चुनाव लड़ने वाली पैनल। नतीजा आया, नतीजे में शरद राव के बेटे शशांक राव के पैनल ने 21 में से 14 सीटें मार ली। बीजेपी और शिवसेना पुरस्कृत जो पैनल था उसने बाकी 7 मार ली। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जिसके बारे में मुंबई में इतनी चर्चा थी कि वो दोनों भाई साथ में आ रहे हैं, सब उनके सपोर्ट में होंगे और खास करके मराठी मानुस उनके साथ होगा, वो वहीं धराशाही रह गए। उन्हें मिली 0 सीट। ये इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि कुछ सालों पहले तक उद्धव ठाकरे की जो कामगार सेना है, वो इस पतपेढ़ी पे उनका एक छत्र राज हुआ करता था, पर आज उनका आंकड़ा 0 पर है। अधिकांश लोग जो बीएसटी में काम करते हैं वो यहीं के मूल निवासी हैं, मराठी हैं, और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे को कोई सीट नहीं दी। इसका बड़ा परिणाम निकलता है क्योंकि मुंबई में कुछ ही दिनों में, कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, थाने में टीएमसी के, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जितनी भी स्थानिक स्वराज्य समितियां हैं यानी जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, उनके चुनाव होंगे। और ये कहा जा रहा था कि कुछ महीने पहले जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वर्ली में साथ में आए थे तो कहा गया था कि जो मराठी मानुस है उनके पीछे खड़ा होगा, पर यह हुआ नहीं। इसमें और एक बात यह है कि जो शरद राव के बेटे शशांक राव है, दरअसल शरद राव ये शरद पवार की पार्टी एनसीपी से मुंबई में ही पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो वहां के भी करीबी थे। हाँ, उसके बाद शशांक राव भी शरद पवार के करीबी थे, पर उसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और बाद में बीजेपी का भी हाथ और दामन थामा था। पर यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि उनकी करीबी शरद पवार से भी रही है। एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उससे रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो उनकी पार्टी को एक समय समर्थन करने वाले शरद राव के बेटे और बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट ने मिलकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को पछाड़ दिया। वेव या कहें उनके गठबंधन का जो हवा थी वो एक झटके में निकल गई। आने वाले दिनों में हमें और समझ में आएगा कि ये गठबंधन कितना रहता है, कितना नहीं रहता है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे एशिया की कहें तो सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बीएमसी, और इस पर हमेशा सत्ता में शिवसेना रहना चाहती थी और रही भी। आगे देखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों भाई अब साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही थोड़े ही नंबर पर जनता ने इनको सपोर्ट नहीं दिया है। और इसी तरीके के दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष विद वरुण सिंह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आप तक और पॉलिटिकल वीडियोस लेते आएंगे।